Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑटो कैट 2013 के अंदर इस लेसन में मैं आपको दो लेसन्स बताने जा रहा हूं, यानी कि लूंगा एक लेसन, होंगे दो। वो कैसे? इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पास डोर कैसे डिजाइन करते हो। अब डोर को डिजाइन करने के लिए मस्ट पहले मुझे उसको 2D में डिजाइन करना होगा, देन 3D में डिजाइन करना होगा। यानी कि जो मैंने आपसे वादा किया था एलिवेशन के अंदर, मैंने आपको बोला था मैं आपको डोर बनाना बताऊंगा आगे जाके, वो दोनों लेसन्स इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो पहले मैं आपको 2D के अंदर बताऊंगा, फिर मैं आपको 3D के अंदर उसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास ऑटोकैड की मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, मेरे पास ये फाइल ओपन है ऑटोकैड की। यहाँ पे फिर मैं आपको बताता चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए तो आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9 या 0347 943 0001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखें, हमारे पास ये एक अलग से टोटली मैं अगर इसको फील्ड कहूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आप अलग से डिजाइनिंग करते हो। अब जो हम करने जा रहे हैं ये डोर है। अब डोर के लिए अगर आपको डोर की डिजाइनिंग आ जाए तो आपको किचन की डिजाइनिंग आ जाएगी। यानी कि डोर और किचन तकरीबन लगभग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एक जैसे ही हैं। अगर आपको डोर बनाने आ जाते हैं, आप विंडो के डोर बना लेते हो, आप रूम्स के डोर बना लेते हो, मेन डोर डिजाइन कर सकते हो, देन किचन के कैबिनेट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ऐसी चीजें आप आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को आपने बड़ी केयरफुली देखना है और इसके बाद आपने खुद भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं लेसन। अब डोर के लिए होता क्या है, आपके पास फर्ज करें आपके पास जो डोर है, इसकी जो आपके पास विड्थ बनती है वो कितनी है, आप इसे दे देते हो यहाँ पे 4 फीट्स। आप 4 फीट्स का डोर है आपके पास और इसकी हाइट जो आपके पास है वो 7 फीट्स होती है। आपने 7 फीट दे दी इसे, ठीक है। अगेन फोर एंड क्लोज। मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको डोर को डिजाइन करना है इस शेप के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डोर को कैसे डिजाइन करूंगा देखते जाएं। सबसे पहले मैं इसे ऑफसेट देता हूं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप डोर को डिजाइन करने जाएं आपके माइंड के अंदर परफेक्ट कुछ डिजाइन होने चाहिए। जब तक आपके माइंड के अंदर कोई डिजाइन नहीं चल रहा, कोई डिजाइन गर्दिश नहीं कर रहा, उस वक्त तक आपका डोर ठीक तरह से बन नहीं पाएगा। ठीक है, समझ गया ना मेरे कहने का मतलब। तो ये चीज है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसे ऑफसेट दूंगा हर तरफ से 3 इंच का। अब ये 3 इंच का ऑफसेट नॉर्मली बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप अपने डोर्स को भी देखें, घर वाले डोर्स को देखें, इनकी नापातोली करके देखें तो आपको फासला बाकायदा तौर पर नजर आ जाएगा। और नीचे से ये 2 टाइम होता है, यानी कि 2 मरतबा होता है। आपके पास अगर यहाँ पर आपने 3 3 इंच दिया तो नीचे से आप इसको 6 देंगे। क्यों? आपके पाँव वगैरह लगते रहते हैं यहाँ पे इस तरह की, तो इसलिए इसको फिर नीचे से कुछ वैल्यू ज्यादा दी जाती है। फिर आप इसको फिलेट कर देते हो, इन लाइनों को आपस में आप मिला दें या आप ट्रिम कर दें, जैसे आप चाहें इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रिम कर डाला, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पर एक और ऑफसेट दे देता हूँ। नियर अबाउट 8 इंच का मैं इसे एक ऑफसेट यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। मैंने ऑफसेट दिया, 8 टाइप किया, मैं इसको 8 इंच इधर देता हूँ और 8 ही इधर दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको ऑफसेट दे दिया। अब मैं फिर इसको एक ऑफसेट दे दूंगा 3 3 इंच का, क्योंकि 3 इंच का मैं बीच में गैप ला रहा हूं यहाँ पे, या 2 इंच का आप लाना चाहें। अब ये आप तक होता है कि आप इसे कौन सा गैप देना चाह रहे हो, ठीक है जी। मैंने इसको ये वैल्यू भी दे दी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ। मैं क्योंकि अपनी डिजाइनिंग यहाँ ऊपर से शुरू करूंगा, मैंने सी एंटर कर दिया, सर्कल दे दिया और मैं इधर एंड तक आना चाहूंगा। याद रखिएगा इस एंड तक आना चाह रहा हूँ। मैं इसको मूव करके नीचे की जानब लेकर आ जाता हूँ। मैंने इसको मूव किया, इधर नीचे की जानब लेकर आ गया। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, ये रहा और ये रहा मेरा ट्रिम, ठीक है। आपका ये ट्रिम यहाँ तक आ चुका है। अब आप इसे ऑफसेट एक दे दें। कितना दे दें आप इसको? 3 का ही दे दें। आगे की तरफ देना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसे नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ये ट्रिम कर दूंगा तो मुझे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने इसको ये ऑफसेट दे दिया यहाँ पे। अच्छा,
थोड़ी सी मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ तक, इन लाइनों तक मुझे ऑफसेट डिफाइन करना था, ये वाला, ठीक है। और इसको मूव कर देता हूँ ऊपर से टॉप तक। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, मेरे पास ये इधर ट्रिम होकर आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरे पास इधर शेप ऐसी रहेगी, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर से मैं यहाँ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सीधी। ये लाइन मैंने सीधी इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि मुझे इसको आपस में पार्टीशंस बना देनी है। याद रखिएगा, जब भी आप डोर बनाएंगे तो आपका अपना डिज़ाइन होना चाहिए, कोशिश करके, ठीक है। मुराद ये कि आप कोशिश करें कि आपको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। ऑफसेट दे से, और अगेन मैं इसको 3 का ही ऑफसेट बाइक तरफ भी दे देता हूँ, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अगेन मैं इसको जैसे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। ये लाइनें मुझे अब नहीं चाहिए, लाइनें नहीं चाहिए, ट्रिम कर दे, ये ट्रिम कर दे, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है जी। ऑफसेट देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसके ऊपर देना, ऊपर से नीचे देना चाहूँगा यहाँ पे कितना, 3 इंच का अगेन में इसे ऑफसेट देना चाहूँगा ऊपर से नीचे की तरफ भी। और आप इसे ट्रिम कर दें, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और ये रहा, ये मैंने इसको ट्रिम कर डाला। यानी कि ये एरिया मुझे सेपरेट एरिया चाहिए होगा यहाँ पे। सेपरेट क्यों चाहिए होगा मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इस तरह से आप नीचे की तरफ आ जाएं, ऑफसेट दे दें यहाँ पे। अब मैं इधर 1 फीट इधर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा नियर अबाउट, मैं ये एरिया ले लेता हूँ, मेरे पास कितना आ रहा है रेक्टेंगुलर। पहले मैं ऑफसेट देता हूँ यहाँ पे 8 इंच का ही, क्योंकि मैं इसके नीचे ये डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मैं इसको 3 इंच का ऑफसेट डिफाइन कर देता हूँ जो मैं ले रहा हूँ। आप इसे ट्रिम कर दें यहाँ पे, ये आपने इसको ट्रिम कर दिया, ये रहा, ये रहा, ये आपने इसको ट्रिम कर डाला, ठीक है। अब आप इसके ये वैल्यू उठा लें, आपके पास ये वैल्यू क्या बन रही है, मेरे पास ये जो वैल्यू बन रही है 1 फीट और 8 इंच की बन रही है। मैं 1 फीट 8 का ही यहाँ से ऑफसेट दे दूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर शेप चाहिए होगा। 1 फीट एंड 8 इंच मैं यहाँ से ऊपर की तरफ अप्लाई कर देता हूँ, मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं फिर इसको नियर अबाउट ऑफसेट देता हूँ 8 इंच का ही। ये मुझे 8 इंच का एरिया चाहिए होगा यहाँ पे, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ ऊपर की जानब। पहले मुझे यहाँ पे 3 इंच का एरिया डिफाइन करना है, फिर मैं इसे देता हूँ ऑफसेट देता हूँ यहाँ पे मैं इसको 3 का, फिर इसके बाद मैं इसे देता हूँ 8 इंच का ऑफसेट ऊपर की जानब यहाँ से, ये मैंने इसको ऊपर की जानब 8 का ऑफसेट दे दिया। और अगेन में से 3 का ऑफसेट ऊपर की जानब इधर डिफाइन कर देता हूँ, सही। अब आप यहाँ पर आ जाए, मैं एक लाइन इस लाइन के मिडिल पर ले लेता हूँ। ये मैंने लाइन ले ली, एक इस तरफ मैंने ले ली है और दूसरी मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया है 1.6 का ऊपर और 1.6 का नीचे। ये जो मैंने लिया है किस लिए लिया बताता हूँ मैं आपको। आप ट्रिम कर डालें, ये रही और ये रही, और एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट आप ये दे दें, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पॉइंट को भी, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप ट्रिम कर डालें ऐसे, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम 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 ट्रिम, और ये भी मैंने इधर ट्रिम कर दिया। मेरे पास ये डिजाइन इधर बना हुआ आ चुका है यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे मैं इसको कोई डिजाइन बना देता हूँ। क्या डिजाइन बनाता हूँ देखें, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका सेंटर मार्क लूंगा मैं और इसके सेंटर में एक सर्कल डिफाइन कर देता हूँ। ये मैंने कुछ सर्कल दे दिया अपने पास, जस्ट ये, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ पे लगा दें और एक पॉइंट आप लाइन ले लें यहाँ पे, एक पॉइंट आप इधर डिफाइन कर दें, दूसरा इस तरफ को डिफाइन कर दें। ऑफसेट दे दें 1.6 का मैं इसे ऑफसेट देता हूँ, ना हो तो मैं इसे छोटा कर दूंगा क्योंकि मेरे पास एरिया कम आ रहा है अभी। 1.6 1.6 1.6 और 1.6, और इसको मिडिल से आप डिलीट कर डालें, ठीक है। ऑफसेट दे दें अगेन 1.6 का ही, आगे की जानब में से दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लेना चाहूँगा। अब आपको कुछ चीज़ें ट्रिम करना होगी, मैं ट्रिम कर देता हूँ। मैंने ये ट्रिम किया, ट्रिम कर दें ये मैंने लाइनें यहाँ से ट्रिम कर दी हैं और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ अपने पास सर्कल को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझको ये डिज़ाइन चाहिए होगा। अगर आप इसके अंदर मज़ीद कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो देखें,
आप ऐसे क्रॉस बना सकते हैं, यहाँ पे इन क्रॉस का आप ऑफसेट दे सकते हैं। अब ये आप तक होता है। मैं इसको 1 के इधर, 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर दे देता हूँ। ठीक है, अगेन मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से इन एरिया को। ये देखिए, आप इसको ट्रिम कर सकते हो इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप इस तरह से भी इसको कट्स बना के आप इसको यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हो इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस कर दें। अच्छा, इधर ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आप इसको, इस एरिया को अगर आप चाहें तो इसके साथ आप मिला सकते हैं, इसको ऐसे गोल छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर यहाँ पर कर्व बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं इसको स्टेप्स देना चाह रहा था। कुछ कैसे स्टेप्स बताता हूँ मैं भी आपको। एक लाइन ले ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, सेंटर तक। ठीक है, ए आर एरे का यूज किया मैंने। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर गया हूँ, मैंने इसको इंटर कर दिया है। अब पोलर के ऊपर आप आ जाए। पोलर के ऊपर आने के बाद आप इसको सेंटर पॉइंट आप डिफाइन कर देंगे। मैंने इसको ये सेंटर पॉइंट दे दिया है। अब इधर आ जाए, नंबर ऑफ आइटम आप कितने चाहिए, मैं से देता हूँ 5 दिए हैं मैंने, और यहाँ पर मैं से देता हूँ 180। देखिए मेरे पास ये 5 टाइम बना हुआ आ गया। मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, क्लोज कर दूंगा। सिलेक्शन दे के एक्सप्लोड कर दे, एक्स लगा दे, हर एक चीज अलग-अलग हो जाएगी। ऑफसेट डिफाइन कर दें यहाँ पे 1 इंच का ही, ये ठीक है। कुछ जगह पर मैंने 1 इंच का ऑफसेट दिया है, और यहाँ पे एंड पे क्लिक कर दें लाके। अब इसके मुताबिक आपको ट्रिम कर देना होगा यहाँ पे तमाम चीजों को। ये मैंने ट्रिम कर दिया यहाँ पे, ये रहा। अब आप ये दरम्यान वाली जो लाइनें हैं ये आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। सिलेक्ट करते जाएं, डिलीट करते जाएं, सिलेक्ट करते जाएं, डिलीट करते जाएं। आपने ट्रिम दे दिया, ये आपके पास ट्रिम आ चुका है। ट्रिम, ट्रिम, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब आप इनको जैसे फिलेट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि फिलेट नहीं करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रीजन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट्स आपने लाजमी एक एक क्लिक करके इनकी एडजस्टमेंट कर देनी है आपने। ये मैंने इनकी एक एक क्लिक किया और इनकी एडजस्टमेंट मैंने कर डाली। अच्छा, इसी तरह से नीचे आ जाए, यहाँ पर भी आप ट्रिम कर दें। ये मैंने तो ट्रिम कर डाला और ये मैंने तो ट्रिम कर डाला। देखिए मेरे पास देखने को ये बॉक्सेस ही नजर आ रहे हैं। बहरहाल 2D के अंदर आप इनको भी यूज कर सकते हो। 2D के अंदर यानी कि 2D के लिए आपका मैप कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ 2D के लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होगा, जो मैं आपको यहाँ पर एक दो पे करके बता देता हूँ। वो काम क्या है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी ले ली है। उसके लिए आपको कुछ मजीद ऑफसेट देने होंगे। आपको इसके साथ में डिफाइन करना होगा कि यहाँ पर क्या है, स्लाइस हो रहा है। आप इसे ऑफसेट दे देते हैं, लेट से 1 इंच का ही हम इसे डिफाइन कर देते हैं। हर तरह से 1 इंच का ऑफसेट देता हूँ मैं इसे, यहाँ से इधर। इस तरह से मैं दो ऑब्जेक्ट के ऊपर करता हूँ। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब था। इस तरह से एक जो कर्व शेप है, इधर भी आ जाते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ से। आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ डिजाइन करना है, इसको इसके साथ क्लिक कर दें, इसको इसके साथ क्लिक कर दें, और एक लाइन लें यहाँ से। देखें ये, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। ये चीज़ है, क्योंकि जब हमारे पास ये शेप बनेगी, बनने के बाद हमारा ये कुछ जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है ना अभी आपको। इस तरह से इसको भी आप ऐसे करेंगे, और ये जो गोल वाला है, राउंड शेप है, इसको भी आपने ऐसे ही कर देना है। यहाँ से मैं इसकी एक लाइन यहाँ पे ले जाता हूँ, इसकी एक लाइन में यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसी तरह से आप इधर आ जाएं, एक लाइन उठा लें यहाँ पे, इस लाइन को इसके साथ हम मिला लेते हैं जाके, और इस लाइन को हम सीधा इसके साथ क्लिक कर देते हैं, और इनको आपस में अगेन ये देखें। ये अब इस तरह से देखें, आपके सामने ये नजर आएगा कि ये शेप किधर को जा रही है, किस तरह से जा रही है। ठीक है, ये तो इस तरह से आप यानी कि इसको 2D के लिए भी रेडी कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट को इस तरह से ड्रॉ करने के बाद। सो हमने एक नॉर्मल सा यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है। मैंने कोशिश की कि इसके अंदर आपको ये वाला जो फुल वाला डिज़ाइन होता है, इसके ऊपर आर्क के थ्रू बनाया जाता है, इसको भी मैंने क्लियर किया है।
और इस तरह से कुछ और ऑब्जेक्ट्स बनाकर क्लियर किए हैं। हत्ता कि ये जामे डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको यहाँ पर ये सिखाना है कि आप डिज़ाइन कैसे बनाते हो। ठीक है, अब आप इसे रीजाइन कर दें, REG अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें। 3D में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन करना ज़रूरी है। मैं पहले से 3D व्यू में ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 3D व्यू में आ चुका है। REG, आप इसे सिलेक्शन दें और ये एंटर कर डालें और देखें मैंने इसको सिलेक्शन किया, ये रहा मेरी सिलेक्शन, और एंटर कर दें। अब देखिए क्या हर एक चीज़ आपके पास डिजाइन हो चुकी है। स्पेशली आपने इन पॉइंट्स को चेक करना होगा। ये पॉइंट्स आपकी डिजाइन है और फिर आप इन पॉइंट्स को चेक करें तो ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या है, डिजाइन की शक्ल में आ चुकी हैं। अब आप इसकी एक कॉपी ले लें। यहाँ पे कॉपी लेना ज़रूरी है क्योंकि मैं एक ही ऑब्जेक्ट को दो तरह से आपको बनाकर बताऊंगा। मैंने इसकी कॉपी ले ली है। ठीक है, अब इधर आ जाएं। अब इसको EXT एक्सट्रूड दे दें। मैंने तमाम सिलेक्शन दे दी, ये देखिए मैंने सिलेक्शन कर दी है, एंटर कर दें और इसकी जो आपने हाइट देनी है वो जस्ट 3 से 4 इंच आप दे दें। तो मैं इसे 3 से 4 इंच की हाइट दे देता हूँ। ठीक है, और आप देखें कि आपके पास तमाम चीज़ें एक्सट्रूड हो चुकी हैं, बिल्कुल हो चुकी हैं। और अब आप क्या करना है, आपने इसको शेड के ऊपर लेके चले जाएं। आप इसको शेड के ऊपर लेकर आ चुके हैं। आपके पास अब देखिए इसका ये शेड आ रहा है। ठीक है, जब ये इसका शेड आ जाएगा अब हमने करना क्या, इसको सबट्रैक्ट कर देना है। SU सबट्रैक्ट कर दें। आपने करना क्या, इधर आ जाए, बिल्कुल कॉर्नर पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, बिल्कुल कॉर्नर पे आके डोर को एंटर कर डालें। अब तमाम ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन दे दें। तमाम ऑब्जेक्ट के आपके सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर इसे आप एंटर कर दें तो देखिएगा आपके पास अब ये तमाम इधर कट्स पॉइंट्स निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। अब ये आपके पास ये कुछ फिनिशिंग टच आ रहा है आपका। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका कोई कलर चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है, कलर पे चले जाते हैं हम लोग और इसको मैं ये कलर देता हूँ गोल्डन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फिलेट के थ्रू एक ऑप्शन लगाऊंगा जिसमें क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर कट्स बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस जो है मैंने आपको पहले भी गालबन एक लेसन के अंदर ये बताई थी ऑप्शन कि अगर आप अपने कॉर्नर्स को यहाँ से कर देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको फिलेट वाली ऑप्शन को यूज़ करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो एरिया है यहाँ पे इसको मैं गोल बना दूँ, यहाँ पे गोल गोल कर दूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिलेट पे जाना होगा और रेडियस असाइन करना होगा। मैं सिर्फ 1 इंच का दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 इंच का बीच में गैप है, इसलिए 1 इंच इसके लिए बहुत बेहतर है। आप इधर आ जाएं, डबल स्पेस लगा दें। ये देखा, आपने सिलेक्शन दी, ये देखें कलर जो चेंज हो रहा है बेशक होने दें इसे। इधर आए, डबल स्पेस लगा दें। ये देखें आप इधर आप फिलेट के इधर आ जाएं और इधर क्लिक कर दें, डबल स्पेस लगा दें। फिर फिलेट के ऊपर आ जाएं, क्लिक कर दें, डबल स्पेस लगा दें। फिलेट के ऊपर आ जाएं, क्लिक कर दें, डबल स्पेस लगा दें। तो इस प्रोसेस को आपने अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन करना होगा क्योंकि जितनी मरतबा आप इस प्रोसेस को करते जाएंगे तो आपके ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक तरह से अपनी जगह पर बैठता जाएगा। और इसका अगर आप मुझसे कोई शॉर्टकट तरीका पूछना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा इसका कोई भी ऐसा शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि आप एक दो क्लिक से इसे इससे पीछा छुड़ा दें। आपको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पीछे लेकर फिलेट करना होगा। तो मैं एक एक को रिपीट करता हूं, देखिए फिलेट के चले जाएं, सिलेक्शन दे दें, ये रहा। अब ये स्टूडेंट्स अगर आप बेहतरीन तरीकेकार इसका सीखना चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि आपको अच्छा बात का अगर देखिए जैसे भी ये यहाँ पर फिलेट नहीं हो रहा तो कंट्रोल जी का यूज करें थोड़ी देर, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। अब पहले आप इसको फिलेट कर डालें, जो चीज़ नहीं हो रही होती पहले उसको फिलेट कर दें तो फिर वो आपके पास आसानी से नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ये देखें और ये देखें, तो एक एक स्टेप को आप अगेन यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा था आपको कोशिश करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें डोर्स वगैरह बनाने आने चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपको लेसन के स्टार्ट में कह दिया था ये अगर आप चीज़ सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि इसके थ्रू आपको जब हम आगे जाकर किचन वगैरह की डिज़ाइनिंग वगैरह शुरू करेंगे
तो कैबिनेट वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको 3D का लॉजिक यहाँ पर परफेक्ट बनाना है, आई थिंक इससे बेस्ट चीज कोई नहीं है। फिर फिलेट का यूज करें, इधर आ जाए यहाँ पे फिलेट्स पे, और अगेन मैंने इधर क्लिक किया और ये रहा। इधर आ जाए, इस तरह से टॉप टॉप पे क्लिक करते जाएं और निकलते जाएं आगे। ये देखिए, बेशक काम आपको ये थका देने वाला है, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इधर आ जाए, ये क्लिक किया, ये देखिए क्लिक कर दें यहाँ पे, इधर आ जाए और यहाँ पर आ जाए, ये ठीक है। ये क्लिक कर दें इस तरफ को, और इधर आ जाए यहाँ पे, ये रहा और ये रहा। अगेन इधर आ जाए, और यहाँ पर आ जाए। और इधर आ जाए अगेन इस ऑप्शन पे, ये देखिए ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको भी कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ कंसेप्ट सोचें, मुख्तलिफ डिज़ाइन सोचें, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। और स्पेशली ऐसे डोर जो होते हैं आपके मेन डोर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जो आपका मेन डोर होता है उसके लिए आप लोग ऐसे डोर्स को डिज़ाइन कर देते हो। ये देखिए, इधर आ जाइए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग आपको नजर आ रहा होगा। बहरहाल स्वान, आपने क्लिक मस्त करने हैं। अच्छा, ये मैंने क्लिक कर डाले, ठीक है, मेरा पूरा डिजाइन बन गया। अब आप इसको सिलेक्शन दें, इसको कलर चेंज करना है, अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक कर डालें, इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाएं आप। मैं प्रॉपर्टी पर आ गया हूँ। ये देखिए, हम वापस ये कलर लाएंगे, पहले आप कोई भी और कलर दे दें। देखिए, जैसे वैसे पहले सिंपल वाइट दे देता हूँ, और अगेन मैं इधर ही आके इसको अगेन अपने इस कलर पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए, ये एस्केप कर देता हूँ मैं इसे, क्लोज। तो मेरे पास अब ये देखिए मेरा डिजाइन बना हुआ आ रहा है, कितना परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखा, ये रहा डिजाइन आपका। अब हम इसके अंदर इसको फिलिंग करते हैं। जहरी सी बात, हम इसको ओपन तो नहीं छोड़ सकते अपने डोर को, तो डोर को हम ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, RECT रेक्टेंगल लगा लें, REC एक रेक्टेंगल लगा लें, इसे एक पॉइंट दे दें यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पर आप इसे क्लिक कर दें, ठीक है। इसको आप EXT देना चाहें तो मैं EXT देता हूँ। इसको बाहर लेकर आ जाता हूँ यहाँ से, अपने इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करें तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। मैंने इसको मूव किया, EXT एक्सट्रूड, मैं इधर आ चुका हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ऊपर 1 इंच की हाइट दे देता हूँ, कुछ आप दे दें। और वही जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है कि शीशा फर्ज कर लें आप इसे। अगर आप इसे मिरर लगाना चाह रहे हो यहाँ पे, तो फिर उसके लिए आपको ये इसको जस्ट इसके अंदर आप इसको इसकी सेटिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको 2D में ये चीज़ शो की है, इस तरह के मेरे पास ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हों, तो फिर आप क्या करते हो, मैंने इसीलिए कॉपी आपसे यहाँ पर छुड़ाई थी, अगर आपको याद हो। अब करना क्या है, इसको भी EXT आप कर डालें, तमाम ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से,
और शिफ्ट के थ्रू इसको आप अनसेलेक्ट कर दें इस पॉइंट को, ठीक है। एंटर करें। इनकी जो आपने हाइट देनी है, क्योंकि पहले मैंने 4 इंच की दी थी, तो अब आप क्या करें, तकरीबन 3 इंच की हाइट दे दें और साथ में ये आपसे एंगल का पूछेगा, आप इसको टेपर एंगल कर देते, ठीक है। तो मैं इसे वापस पीछे जाता हूं, मैं इसे EXT कर देता हूं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन दी और मैंने इसको ऊपर की तरफ लेकर गया हूं यहाँ पे, और मैं इसको टेपर पे क्लिक कर देता हूं। अच्छा, टेपर पे क्लिक किया। टेपर आप इसे कितना देना चाह रहे हो, मैं यहाँ पर याद रखिएगा, मैं जो देना चाह रहा हूँ, मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक नहीं करना था। EXT, तमाम ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन बना दें, तमाम ऑब्जेक्ट को यहां से केयरफुली देखिए, ठीक है। और शिफ्ट से इसको अनसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप एंटर कर दें इसे। एंटर करने के बाद आप टेपर एंगल पर चले जाएं यहाँ पे, और टेपर एंगल में जाने के बाद आप कितना एंगल देना चाह रहे हो, वैसे इसे मैं देना चाह रहा हूँ नियर अबाउट 25 का, ठीक है। मैं इसे 25 का एंगल देना चाह रहा हूँ। अब 25 के बाद आपको हाइट कितनी चाहिए, इसके लिए मुझको जो हाइट चाहिए यहाँ पर, वो मुझको तकरीबन 3 इंच की चाहिए। अब आप इसे एंटर कर दें 3 इंच, तो देखें आपके पास अब ये चीज ऐसे कट्स बना चुकी है। यहाँ पे देखें, मैं आपको अगर इसका यहाँ पे फ्रेम व्यू दिखाऊं, तो ये देखिए आपके पास ये ऐसे कट्स बनाकर आ चुके हैं, हर एक ऑब्जेक्ट नजर आया आपको। ये देखें, ये चीज हम इधर शो कर रहे थे ना, यहाँ पे देखें वही चीज मेरे पास आ गई है। अब करना क्या है, आप अपने पास इसको कॉपी करते हैं अगेन, अपने इस ऑब्जेक्ट को, मेन को, डोर को कॉपी किया, यहां से इसे पिक करें इस पॉइंट से, और डी स्टूडेंट्स आप इसको जस्ट इस जगह पर लाकर क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास ये है, और नॉर्मल समय से नीचे की तरफ लाऊंगा, मूव करूंगा मैं इसे अपने इस पॉइंट से, और एक आध इंच इसे नीचे की तरफ आप क्लिक कर डालें, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बाहर रखना चाहते हो, वट एवर जो आप चाह रहे हो, इसको जिस तरह से आप इसको यानी कि डिजाइन करना चाहते हैं, आप इधर आ जाएं यहाँ पे और इसको शेड दे दें। यहाँ पे आपने शेड दे दिया है, तो देखिए आपके पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब मेरे पास ये पॉइंट तो ठीक है बने हुए आगे, अब मैं इनको भी ऐसा ही बनाना चाह रहा हूँ इधर से, तो इधर भी आप फिलेट पे जा सकते हैं, आप इसको पॉइंट दे सकते हैं और डबल स्पेस लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक को करता हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें टाइम कितना कंज्यूम होता है, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को कर डाला, ठीक है। जब ये तमाम हो जाए तो आपको क्या करना होगा, यूनियन, UNI, आप इन तमाम को यूनियन कर दें। यूनियन किया और सिलेक्शन दे दें, एंटर कर डालें, ठीक है। अब आप इसे देखें क्या होता है जी, मैंने उसे क्लिक किया और मूव करता हूं मैं इसे दाएं से बाएं, तो देखें बेसिकली इसके नीचे मेरे पास वो सॉलिड ऑब्जेक्ट था, ये देखें ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया, यानी कि मेरे पास ये मेरा परफेक्ट जो मैंने डिजाइन तैयार किया था, वो मेरे पास इधर फाइनल शेप पर आ रहा है। लेकिन अगेन आपने क्या करना है, इसको इसकी प्रॉपर्टी में चल जाए, CH एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से और सिलेक्शन दे दें इस ऑब्जेक्ट को। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दे दी है, प्रॉपर्टी भी आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कोई कलर देना चाहूँगा यहाँ से। पहले आप इसको कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर दे दें, कुछ भी दे दें, और देन मैं इसको अगेन वही इसका कलर जो है पुराना वाला रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये रहा मेरे डोर का डिजाइन। देखें यहाँ पे आप नजर यहाँ पर डालें, यहाँ से मैंने इसको सिर्फ फाइनल वर्क यहाँ पे किया था इस कॉर्नर पे, तो आप देखिए आपका डोर कैसे दिखाई दे रहा है। अब आप लास्ट जो स्टेप है, आप मूव के ऊपर चले जाएं, इधर आ जाएं, इंटर कर डालें इसे, रोटेट के ऊपर, सॉरी 3D रोटेट, और आप इसे बता दें आपको 90 के एंगल पे जाना है, तो आपके पास ये आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। तो देख लें फाइनल आपके पास जो लुक है वो आपको यहाँ पर ही बेहतर दिखाई दे रही है। बाकी ये मेरा अभी तक अनफिनिशिंग है, जो कि आपने खुद अब इसको फिनिशिंग करना है। तो मेरा जो फर्ज था मैंने आपको बता दिया कि आप अपने पास डोर को कैसे बनाते हो। देखिए बैक साइड से अगर आप इसे कम फासला देंगे जैसे मैंने दिया था, तो आपके पास ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल टच करना चाहें वो अब आपकी मर्जी है। इस तरह से अगर आप इसके बीच में कोई शीशा वगैरह शो करना चाहते हो तो वो आप तक है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें इस तरह की शेप्स आप जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ डोर के तस्वीरें भी डाउनलोड की थी आपको बताने के लिए। यहाँ पे आप आ जाएं, मैं सेंटर कर देता हूँ,
देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डोर है। अब इसमें क्या चीज़ आपको नहीं पता, देखें मैंने जो डिज़ाइन बनाया मैंने कोशिश की है कि उसके अंदर मैं आपके पास ये कर्व पॉइंट भी बना दूँ, इसके अंदर इस तरह का ये डिज़ाइन भी बना दूँ मैं आपको, और ये ब्लॉक्स वगैरह जो हैं ये भी मैं आपको बना के दे दूँ। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक ही डिज़ाइन के अंदर, और इस तरह से देखिए कलरफुल हैं, तो तमाम इसी तरह के डोर्स हैं। ये देखिए ये तमाम आपके पास इसी तरह के डोर आ रहे हैं। ये देखिए ये आपके पास एक और डोर आ चुका है, और ये देखें ये जितने भी आपके पास इधर ये डोर्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास आपके मेन डोर हैं। यानी कि जो एरिया आपके पास 4 to 6 फीट्स का फासला होगा वहां पर आप अपने पास डबल डोर्स बनाएंगे, यानी कि आप डबल डोर बनाते हो, ठीक है, डबल ओपन होने वाला। तो उसके लिए फिर आप इसको यूज करते हो। ये देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इस लेसन के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। अब जस्ट आप इसको अपने पास कॉपी करें, और जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर आप इसको जस्ट ला लेकर चले जाएं, वहां पर आप इसको डाल दें, तो आपका ये डोर भी रेडी हो गया। तो इस लेसन के अंदर हमने दो चीजें सीखी हैं। एक तो हमने 3D के अंदर डोर बनाना सीखा, और दूसरा जो मेरा वादा था आपको आपको बताना कि मैं आपको 2D के अंदर भी डोर बताऊंगा, वो भी मैंने यहाँ पर अपना वादा कंप्लीट कर दिया, यानी कि 2 in 1। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो कॉल करें हमें 0343901779, 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है एंड में, और आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक इसकी हार्ड कॉपी आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, या आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, कॉल करें 0343901779, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।